ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम सब को मालूम है इस संसार में कयामत का दिन नज़दीक आ रहा है। ये जो कयामत का दिन नज़दीक आ रहा है, कलयुग का अंत होने वाला है। इस दुनिया में फिर से जन्नत खड़ी होने जा रही है, स्वर्ग खड़ा होने जा रहा है। तो हमारी सबकी जवाबदारी क्या बनेगी? हमारी सबकी जवाबदारियाँ ये बनने वाली है और होनी भी चाहिए कि हम सच्चा ज्ञान लोगों को समझाए और सच्चे रास्ते पे लोगों को ले जाए, जो रास्ता अल्लाह तक पहुंचाता है। जो रास्ता एक ही जात है, उसका अलग अलग नाम हर एक धर्म में बताया है, इसलिए सबका नाम लेना भी जरूरी है। जो रास्ता अल्लाह तक पहुंचाता है, जो रास्ता परमेश्वर तक पहुंचाता है, जो रास्ता अकाल पुरुष तक पहुंचाता है, जो रास्ता क्राइस्ट गॉड तक पहुंचाता है, ये रास्ते पे सबको ले जाना होगा। ये रास्ते का परिचय भी देना होगा। शरीर में हम कौन है इसका भी तो परिचय देना होगा। और ब्रह्मांड का नियता, ब्रह्मांड का मालिक जो अल्लाह ताला है, वो कौन है, कहाँ रहता है, वो सब का परिचय सब मनुष्यों को भी देना होगा। ये संसार समस्याओं से घेर गया है, पीड़ित हो गया है। ये कोई अल्लाह ताला की देन नहीं है, ये कोई परमेश्वर गॉड अकाल पुरख की देन नहीं है। ये तो हम मनुष्य जो भटक गए, जिन्होंने सच्चा ज्ञान पाया नहीं, संकुचितता में जाके नेगेटिव काम किया, अपने स्वार्थों को आगे बढ़ाया, इसलिए ये संसार दुखी हो गया है, पीड़ित हो गया है, समस्याओं से घेर गया है। अल्लाह ताला परमेश्वर अकाल पुरख क्राइस्ट गॉड क्या कहते हैं? वो कहते हैं, ए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शरीर में, दिल में मेरा नूर के रूप में मैं खुद विराजमान हूं। है मेरे सिख लोग, अकाल पुरख कहता है, ए मेरे सिख बिरादरों, तुम्हारे दिल में प्रकाश के रूप में 10 गुरुओं में जो प्रकाश डाला था, वही प्रकाश के रूप में मैं तुम्हारे दिल में बसता हूं। क्राइस्ट गॉड क्रिश्चियन लोगों को क्या कहता है? ए मेरे क्रिश्चियन भाई बहने, तुम्हारे दिल में मैं ही तो यीशु क्राइस्ट के रूप में, नूर के प्रकाश के रूप में विराजमान हूं। ए मेरे सनातन के धर्म के लोग, परमेश्वर का ज्ञान का प्रकाश, दिव्य एनर्जी का प्रकाश, हजारों सूरज से भी तेजोमय ऐसा प्रकाश के रूप में मैं तेरे दिल में जीवात्मा के रूप में विराजमान हूं। ये तू है, तू 5-6 फुट का मनुष्य शरीर का पुतला नहीं है। सारे ब्रह्मांड को रोशन करने के लायक और सारे ब्रह्मांड को अल्लाह तक पहुंचाने की ताकत, समझदारी, ये हैसियत है मनुष्य तेरे सीने में मैंने दिल में रख दी है। तू जान ले, पहचान ले। ये सारी बातें पवित्र कुरान शरीफ में एक एक आयतों में बताई गई है। सब धर्म ग्रंथों में ये मार्गदर्शन किया गया। तो हम छोटे मनुष्य के रूप में तो है, लेकिन हमारी हैसियत, हमारी शक्ति, ये दिल में अल्लाह ताला ने सारे ब्रह्मांड को मार्गदर्शन कर सके, जीव मात्र को पर अल्लाह तक पहुंचा सके, ये हैसियत हमारे दिलों में रखी है और इस संसार में भेजा गया है।
लेकिन हम यहां आके अल्लाह को भी भूल गए, अल्लाह का रास्ता भी भूल गए, हमारी हैसियत को भी भूल गए, और हम बस एक मनुष्य के रूप में विचरण करने लगे। हम भौतिक चीजों के पीछे, रोटी कपड़ा और मकान के पीछे हम रुक गए, और आगे जाके सिर्फ धर्म में भी रुक गए। समय प्रति समय ये सब धर्म अल्लाह ताला ने, गॉड ने, परमेश्वर ने, अकाल पुरख ने ही धरती पर भेजा है। वो भेजने वाला एक ही है। और सब धर्म की किताबों में लेकिन हम लोगों ने क्या समझा, मुसलमानों का अल्लाह कोई और है, हिंदुओं का कोई भगवान और है, क्रिश्चियनों का कोई गॉड और है, और सिख धर्म का अकाल पुरख वाहेगुरु कोई और है। ये हम यहां से ही तो भूल कर बैठे। समझना इतना ही है, समय प्रति समय सब धर्म की व्यवस्था मेरे प्यारे अल्लाह ने ही तो धरती पर उतारी है। सब धर्म स्थापकों को भी तो उन्होंने भेजा है। सब धर्म की व्यवस्था, धर्म की अगर हम इस्लाम के तरीके से, तो जिब्राइल के दौरान मेरे प्यारे अल्लाह ने ये सब आयतें भेजी। ये आयतें को संकलित करते हुए ये मेरा प्यारा पवित्र कुरान शरीफ बना। दूसरी बात, हदीस शरीफ तो भी बनी है। मेरा प्यारा अल्लाह समय प्रति समय ये संसार पर मानव को मार्गदर्शन देने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जो ख्यालात डालते थे, खुद डायरेक्ट डायलिंग, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते थे, इससे पवित्र हदीस शरीफ बनी है। तो इतने महान ग्रंथ जिस समाज के पास, मेरे 57 मुस्लिम देशों के मेरे मुस्लिम भाई बहनों के पास मौजूद है, जो अल्लाह पवित्र कलाम है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, सिर्फ इसको ही संसार के लोग धारण कर लेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये जहन्नम टू जन्नत में जाने का रास्ता, ये नर्क में से स्वर्ग में जाने का रास्ता धरती पर मौजूद है, पवित्र कुरान शरीफ के रूप में, हदीस शरीफ के रूप में। अल्लाह ने प्रयोग किया, गॉड वाहेगुरु ने प्रयोग किया, बाबा आदम जी को भेजा, बनाया। तब इब्लिस ने कहा, ए प्यारे अल्लाह, फरिश्ते क्या कम है, हम लोग क्या कम है, फिर से ये बाबा आदम को बना रहे, ये फिर धरती पर जाके फितना करेगा। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं, मैं इसको कुछ खास दिल वाली तालीम दे के भेज रहा हूं, चिंता मत करो, ठीक करेगा। लेकिन हम सब धर्म वाले बाबा आदम की और अल्लाह की ही तो कृति है, सर्जन है। लेकिन मनुष्य यहाँ धरती पर आके बाबा आदम से लेके अभी हम सब लोग यहाँ क्यों गलत करते हैं, क्या गलत करते हैं, ये समझने की बात है। हमको सोचने का स्वतंत्रता दिया, बोलने का स्वतंत्रता दिया, काम करने का स्वतंत्र दिया, फ्री कर दिया, ताकि हम हमारी मन मर्जी करने लगे और अपना स्वार्थ, अज्ञान को पकड़ते हुए संसार में वर्तन कर। तो हमको अल्लाह ताला का जो कलाम है, पवित्र कुरान शरीफ में है, उसके रास्ते पे चलना होगा।
हदीस शरीफ जो डायरेक्ट अल्लाह ताला का कम्युनिकेशन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों में आया करता था, वो हदीसों के मार्ग पे हमको चलना पड़ेगा, हम सबको चलना पड़ेगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।